हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। अब ये किसके अंडर आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है? जो हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड, इनसाइड मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर। सिस्टम, सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ समथिंग दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किसका क्या होता है? It is a system of organized membrane present inside the cell, cytoplasm of the cell। ये एक सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट है सेल के अंदर। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। इट इज़ डायनेमिक टेम्पररी मेम्ब्रेन्स दैट आर बिल्ड एंड ब्रोकन। ये डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? जो कि टेम्पररी मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो क्या होती हैं? बिल्ड भी होती है और खुद ही टूटती भी और बनती रहती हैं। इट इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, lysosomes and endosomes vesicles। Feature: these membranes are continuous with one another for easy transport of molecules। ये membranes क्या होती हैं? एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं? ये करती हैं, ये कंटिन्यूस होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ताकि क्या कर सकते हैं? कैसा कर सकते हैं हम? इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का। इसलिए ये इजीली ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? कंटिन्यूस होती हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब, एंडो मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। जो कि क्या है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क, जो साइटोप्लाज्म के इनसाइड पे जो नेटवर्क है प्रेजेंट, उसको हमने क्या बोल दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। मेम्ब्रेन क्या है? फ्लैट मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? फ्लैटेंड सेक्स और ट्यूबुल। सेक्स क्या होते हैं? बोरे, ठीक है, या तो ट्यूब्स। जो कि हमने क्या कर रहा है? ट्यूब जो कि क्या हो रखी है? एक के ऊपर एक रखी गई है, जैसे कि ये इन दिस वे। ओके। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर विया हेलिकल मेंबर। जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किससे? हेलिकल मेम्ब्रेन से। अब ये डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है जो कि कनेक्टेड है रफ, जो न्यूक्लियस है वो कनेक्टेड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है। और उसके बाद यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ये कनेक्टेड है। और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होती है? कर्व्ड होती है, और रफ एंडोप्लाज्मिक भी कर्व्ड होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? हेलिकल मेम्ब्रेन। जो ये कर्व होता है इसे बोलते हैं कर्वेचर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो उसके कर्व होते हैं यहाँ पे, इनको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। जैसे हम उसमें बता रहे थे ना, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया में कह रहे थे कि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन जब कर्व्ड होती है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टेई। तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जब इसके इनर जो एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब फोल्डेड होता है फ्रॉम आउटसाइड, तो हम इसे क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी, ठीक है। अब फंक्शन क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, जैसे मैंने बताया था, लिपिड की सिंथेसिस करता है। तो लिपिड सिंथेसिस कैसे करता है? स्टेरॉयड हार्मोन्स इन एंडोक्राइन सेल्स, स्टेरॉयड्स हार्मोन जो प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन सेल्स में, उनका लिपिड का सिंथेसिस करता है। डिटॉक्सीफाइंग इन लिवर सेल्स, डिटॉक्सीफाई करता है लिवर सेल्स को। कैल्शियम स्टोरेज करता है साइटोप्लाज्म में। अब कर्वेचर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कर्वेचर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कर्वेचर डन बाय प्रोटीन्स, ये प्रोटीन करते हैं, ठीक है। कर्वेचर किसके हेल्प से होता है? प्रोटीन्स की हेल्प से होता है। प्रोटीन रेटिकुलॉन, कौन कौन सी प्रोटीन होती है? रेटिकुलॉन प्रोटीन होती है, RTN, DP1 और यूपी, ठीक है। रेटिकुलॉन मतलब RTN, DP1 और यूपी, YOP1, ठीक है, YOP1, ये 3 प्रोटीन्स हैं। अब
क्या होता है, ये 3 प्रोटीन फंक्शन कैसे करती है? इंक्रीज इन RTN, DP1 एंड यूपी। अगर इंक्रीजमेंट होगा RT1, RTN, DPN एंड यूपी का, तो क्या हो जाएगा? कर्वेचर अकर हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स टेक प्लेस। क्या हो जाएगी? फॉर्मेशन हो जाएगी ट्यूब्यूल्स की। लेकिन जब डिक्रीज होगा RTN, DP1, यूपी का, योग1 का, सॉरी मैं यूपी कह रही हूँ, डिक्रीज इन RTN, DP1 एंड यूपी, योग1 सॉरी, तो क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शीट की तरह हो जाएगी, कर्वेचर फॉर्म नहीं करेगी, कर्वेचर फॉर्मेशन ऐसे नहीं हो पाएगा, कर्वेचर इसमें आ जाएगी अगर डिक्रीज हो जाएगा तो। लेकिन इंक्रीजमेंट मतलब इसमें क्या है, हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है? कर्वेचर है, तो इसमें क्या होगा? इंक्रीजमेंट है RTN, DP1 और योग1 का। नेक्स्ट हमारा जो है कंपोनेंट वो है हमारा, नेक्स्ट हमारा सेकंड कंपोनेंट है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस क्या है? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गोल्जी अपैरेटस हमारा पोस्ट ऑफिस है सेल का। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट टू फाइनल डेस्टिनेशन। ये प्रोटीन की सॉर्टिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है उसको फाइनल डेस्टिनेशन तक का। जो गोल्जी होता है, गोल्गी क्या होता है? प्रेजेंट होता है नियर टू ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा, तो क्या होगा? यहाँ से जो गोल्जी होता है वो क्या करता है? स्टार्ट हो जाता है, यहीं पे गोल्जी होता है। और इन दोनों के बीच की जो वो उसको हम क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच में जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसको हम बोलते हैं ERGIC। ERGIC मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। ये सिस गोल्जी है जो नियर है किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। जो गोल्जी पार्ट नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सिस गोल्जी। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करती है? सिस गोल्जी क्या करती है? प्रोटीन को रिसीव करती है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है ये गोल्जी अपैरेटस में मीडियल गोल्जी है, ये वाली। ये हमारी मीडियल गोल्जी है, ठीक है, मीडियल गोल्जी है। और ये हमारी क्या है? लास्ट वाली ये ट्रांस गोल्जी है। गोल्जी स्टैक्स, गोल्जी स्टैक्स हमने इसको क्या बोला है? मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? गोल्जी स्टैक्स। जो हमारी गोल्जी स्टैक है वो क्या होती है? मीडियल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी स्टैक्स होती है। गोल्जी स्टैक्स आर मेड फंक्शनल एरिया ऑफ गोल्जी हेयर प्रोटीन्स मॉडिफिकेशन। अब गोल्जी स्टैक्स क्या होती है? मेन फंक्शन होती है फंक्शनल एरिया ऑफ दी गोल्जी। गोल्जी का मेन फंक्शनल एरिया कहाँ पे है? गोल्जी स्टैक्स में ही है, जो क्या करते हैं? मिडिल गोल्जी और ट्रांस गोल्जी स्टैक्स होते हैं, ठीक है हमारे। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ग्लाइकोसाइलेशन ले लिया। जो हमारी ट्रांस गोल्जी होती है वो क्या करती है? प्रोटीन की शॉर्टिंग करती है, पैकेजिंग करती है एंड ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या होती है ट्रांस गोल्जी? ये है कॉन्क्लेव शेप, ये कॉन्क्लेव शेप की होती है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ शुगर, शुगर का एडिशन किसमें? प्रोटीन्स में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा। लाइसोसोम क्या होता है हमारा? सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। ये क्या करता है? ये एबिलिटी रखता है ऑटोफैगी की। ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट सेल्फ सेल्स, डाइजेस्ट कर देता है अपने खुद के ही सेल्स को। डिग्रेड फॉरेन सब्सटेंसेस, डिग्रेड कर देता है फॉरेन सब्सटेंसेस को। कोई बाहर आने वाले, जो बाहर से कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में आता है तो उसे क्या करता है? ये डिग्रेड कर देता है, जो कि हमारे किसी भी काम का नहीं होता। सब्सटेंस नो यूज टू सेल एंड ऑटोफैगी, जो कि हमारे किसी काम का नहीं होता और ऑटोफैगी कर देता है उसको, मतलब कि डाइजेस्ट कर देता है। सब्सटेंस जो यूज में नहीं होंगे उनको भी कर देता है, उनको भी डिग्रेड कर देता है और ऑटोफैगी भी करता है। खुद के सेल्स को भी क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट, जो क्या करते हैं? इस फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं? इसके पास प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? इस फंक्शन को क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं।
इसका जो पीएच होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, 4.5 से 5 के बीच में, ठीक है, 5 तक का। अब ये लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये पीएच अपने पीएच को मेंटेन कैसे करके रखता है, ठीक है। लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम करता क्या है, डाइजेस्ट कर देता है, मैंने बताया आपको। अब इसका पीएच मेंटेन कैसे होता है, यहाँ ये लाइसोसोम की सेल के ऊपर प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी का यूज करके हाइड्रोजन को अंदर डालते रहते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव आयन को अंदर डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एसिडिटी मेंटेन रहती है। पेरोक्सीसोम, अब पेरोक्सीसोम क्या होता है, पेरोक्सीसोम क्या है, स्मॉल ऑर्गेनेली है, ठीक है, ये एक स्मॉल ऑर्गेनेली है। इसका फंक्शन क्या होता है, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन। ये क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को। एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके फंक्शन है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस किस में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में भी होते हैं या प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं, ये बताया है यहाँ पे, ठीक है, इस टेबल में, और ये टेबल इंपॉर्टेंट है। सेल पहली क्या है हमारी, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प सेलेक्टिव एंड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये हेल्प करती है सेलेक्टिव एंट्री में, जो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिव होती है, क्या करती है, हेल्प करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये दोनों में प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट में भी और एनिमल सेल में भी। सेल वॉल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी सेल। क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है सेल को। ये भी प्लांट में होती है खाली प्रेजेंट, ये प्लांट में ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल। वैक्यूल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फिल्ड विद द सेल कैप। ये जो वैक्यूल होता है मतलब हॉलो स्पेस, इसमें क्या होता है, सेल सेप फिल्ड होता है। सेल सेप को हम क्या कर देंगे, इसमें सेल सेप इसमें फिल्ड होता है वैक्यूल में, और ये स्टोर करके रखता है रिजर्व वाटर और फूड मटेरियल्स को। ये वैक्यूल किस में होती है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होती है वैक्यूल। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है, कंटेन अ सेल जेनेटिक मटेरियल, सेल के जेनेटिक मटेरियल को रख के रखता है अपने पास, और इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अभी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स। मैंने बताया था ये नेटवर्क है जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक मतलब बोरे जैसे जो होते हैं ना सैक, उसके जैसा स्ट्रक्चर है जो कि ट्यूब्यूल्स या फिर एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ट्यूब जैसे एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, वैसे ये है स्ट्रक्चर। क्या करता है, दैट हेल्प पैकेजिंग, ही पैकेजिंग में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, synthesis carbohydrates, lipid and steroids, as I told you earlier. Ribosomes, they are the site of the protein synthesis in a cell. Ribosome maintain bound to the endoplasmic reticulum or are free with cytoplasm. ये क्या करते हैं, प्रोटीन की साइट, दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की क्या है, ये साइट है सेल में। राइबोसोम मेंटेन रिमेन बाउंड टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स मैंने बताया था आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे जुड़े हुए थे, यहाँ पे देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पे राइबोसोम्स जुड़े हुए हैं। दे आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल। राइबोसोम रिमेन बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, और ये भी दोनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल में। गोल्गी अपैरेटस, अब गोल्गी अपैरेटस क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट हेल्प मॉडिफाई पैक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये क्या है, सीरीज है स्टैक मेम्ब्रेन की। स्टैक मेम्ब्रेन मैंने बताया था ना अभी आपको, ये देखो ये स्टैक्स तो है, गोल्गी स्टैक, मीडियल स्टैक्स, ट्रांस स्टैक्स, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट होती है, मीडियल गोल्गी, ट्रांस गोल्गी स्टैक्स ऐसे, ठीक है। ये गोल्गी की स्टैक्स हैं जो क्या करती हैं,
मॉडिफाई करने में हेल्प करती है, पैक करती है, ट्रांसपोर्ट करती है प्रोटीन्स का, एंड लिपिड टू देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन विद इन एंड आउट ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया, द सेल्स पावर हाउस, प्रोड्यूस एनर्जी एज एटीपी नेसेसरी फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज. अब क्या करती है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या है? जो सेल का पावर हाउस है. एक मिनट. सेल का पावर हाउस है. ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी को एज एटीपी नेसेसरी फॉर ऑल सेल्युलर एक्टिविटीज़. ये भी किस में होता है? प्लांट और एनिमल में, दोनों में ही है. ये क्या है? पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एनर्जी. मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप देखना है इसको, ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा है. लाइसोसोम क्या होता है? साइट ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड दस सेल रिसाइकलिंग सेंटर. ये क्या करता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है. ठीक है, साइट है इंटरसेलुलर डाइजेशन का. और क्या करता है? सेल की रिसाइकलिंग करता है. सेल का रिसाइकलिंग सेंटर है. दे आर फिल्ड विथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से ये फिल्ड है. ये भी दोनों प्रेजेंट होते हैं बोथ प्लांट सेल और एनिमल सेल में. नाउ पेरोक्सीजोम्स. पेरोक्सीजोम्स क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर है, कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हेल्प सेल ब्रेक डाउन एंड रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंसेस. क्या करते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है इनका, कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं. और क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सेल के ब्रेक डाउन में और रिमूव करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को. जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने बताया था. दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. ये भी दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में. साइटोस्केलेटन, ये मैं आपको आगे के लेक्चर्स में इसको एक्सप्लेनेशन दूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में भी और सेकंड नेक्स्ट. अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट दैट मेंटेन अ सेल शेप एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन. ये कॉम्प्लेक्स फिलामेंट प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं सेल के शेप को और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को. ये भी दोनों प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल में. क्लोरोप्लास्ट, ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड दैट हार्बर्स क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल को क्या करता है? हार्बर करता है. एंड दस प्रोड्यूस फूड इन प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस से क्या करता है? फूड को बनाता है. ये क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. सेंट्रोसोम, कंपोज्ड ऑफ सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल का कंपोज्ड मतलब सेंट्रियोल से बना हुआ है. इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज माइक्रोट्यूब्यूल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्या करता है? ये करने में हेल्प करता है. ये ऑर्गेनाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे. ये एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में नहीं होता सेंट्रियोसोम.